हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंटेशन देखा था कि बेसिक्स देखे थे उसके प्रेजेंटेशन के। अब आज हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन का ये आपके पास सामने स्क्रीन पे है कि आप कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। जैसे आपने फाइल में क्लिक करा और न्यू आपने ऑप्शन क्लिक करा। अब आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ब्लैंक करके क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास एक अलग आ जाएगा। ये ब्लैंक करके क्रिएट करा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। फिर रीसेंट टेम्पलेट्स, कोई टेम्पलेट्स अगर आपके पास हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये बैक कर देते हैं। सैंपल टेम्पलेट्स, रीसेंट टेम्पलेट्स का मतलब है कि अगर टेम्पलेट्स आपने कोई यूज करे हैं, रीसेंट का मतलब करंट, सैंपल कौन कौन से अवेलेबल है, ये टेम्पलेट्स अवेलेबल है। जैसे ये टेम्पलेट्स अच्छा लग रहा है तो उसको आपने कर दिया। अब आपका पूरा यही सेट हो गया, सभी जगह ये टेम्पलेट सेट हो गया। इसको भी क्लोज करता हूं। सैंपल, तो ऐसे काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। फाइल्ड स्क्रीन, अर्बन फोटो, पिच बुक, स्टेटस, कंटेम्प्रेरी फोटो एल्बम। आपको किस तरीके से करना है। अगर आपको सिंपल और सोबर रखना है तो आप ये रख सकते हो, और अगर जैसे क्विज वगैरह के हिसाब से रखना है तो ये रख सकते हो। पर हमेशा कोशिश ये रखें कि फ़ॉन्ट आपके ब्लैक ही रहे और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो प्रॉपर कुछ वाइट का कॉम्बिनेशन हो, जिससे वो सोबरनेस दिखे हर जगह। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि ब्लैक रखते हैं और अगर प्रॉपर आउटकम नहीं मिलता है तो वो स्क्रीन पे विजिबिलिटी शो नहीं होती प्रॉपरली। तो टेम्पलेट्स भी आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का मीनिंग क्या होता है बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए, जिसमें बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन हो, थीम हो, फ़ॉन्ट की साइज हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन हो, वो सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन में आती है। बैक थीम्स भी लग सकते हो। ये तो टेम्पलेट्स तो पूरा कॉम्बिनेशन है। ये थीम्स टेम्पलेट में वो सारी चीजें आ जाती है, फ़ॉन्ट और फोटो फिगर वगैरह वो सब चीजें आ गई। अब जैसे मान लो ये थीम लिया आपने, तो ये थीम अब नई जैसे फाइल बनाई आपने तो नई भी आपको वही मिलेगी। इस थीम पे ही काम होगा आपका। ये वाली बात आती है। इसको फिर मैं क्लोज कर रहा हूं। तो ये ब्लैंक रिबन प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि फाइल टैब पे क्लिक करो, रिबन पे न्यू बैक स्टेज, और ये ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर माय टेम्पलेट, मैंने अगर कोई टेम्पलेट बनाया होगा तो अभी मैंने कोई टेम्पलेट बनाया नहीं। आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी टेम्पलेट। टू एड ए टेम्पलेट टू माय टेम्पलेट, क्लिक द फाइल टैब, क्लिक सेव एज ट्रस्टेड टेम्पलेट एंड देन सेव द। आप अपना टेम्पलेट्स भी बना सकते हो नया करके, और फिर यहाँ आ जाएगा न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। बने हुए टेम्पलेट से आपको कहीं से भी कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो, ये ऑप्शन है। बाकी कुछ ऑफिस के टेम्पलेट्स हैं, एजेंट, ये नेट बेस्ड एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, इसमें नेट ऑन होना जरूरी है। तो अभी फिलहाल तो हम नेट बेस्ड वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो क्रिएट का मैंने अभी आपको बताया, ये क्रिएट हो गया। अब इसमें जब भी स्लाइड आती है तो स्लाइड के ये सारे लेआउट्स हैं, दीज आर द लेआउट्स। जैसे ये टाइटल स्लाइड है तो टाइटल और ये नीचे सब टाइटल आ जाता है। फर्स्ट स्लाइड जो नॉर्मली रहती है वो हमारी यही रहती है कि टाइटल और सब टाइटल की स्लाइड्स आती है। मान लो मेरे को जैसे प्रेजेंटेशन का ही बनाना है,
कि हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन और हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, इस पे मैं बना रहा हूं। यहां पे आप दे दो प्रिपेयर्ड बाय, जिससे ये तो ये आ गई आपकी। ये प्रेजेंटेशन का एक फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया, और इसमें तीनों चारों चीजें मैंने बता दी। टेम्पलेट से भी आप कर सकते हो और थीम से भी कर सकते हो। टेम्पलेट का ये टेम्पलेट्स, different templates start a presentation with different number of slides. For example, you create a blank presentation, it contains one blank slide based on title layout. You can add additional slide. जो मैंने आपको बताया, मैं फिर आपको एक बार वापस उसको क्लियर करता हूँ। ये लिया, न्यू, सिंपल टेम्पलेट्स, जैसे ये लिया था मैंने, अपन ये ले लेते हैं, क्रिएट। अब इस टेम्पलेट्स में ये है कि ये फिगर भी आ गया, कॉम्बिनेशन, ये भी एक आपके पास इनबिल्ट अप्रोच आ गई, मतलब उसमें सब कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब चीजें आ गई। थीम में भी वही होता है, बट थीम में क्या होता है, बैकग्राउंड वगैरह आता है, फ़ॉन्ट ऑलरेडी नहीं लिखे हुए आते हैं। टेम्पलेट्स में ये प्रेजेंटर नेम, प्रेजेंटर डेट, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट, ये सारी चीजें इनबिल्ट आ गई। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट। ये ध्यान में रखने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिफॉल्ट में आपके पास जो टेम्पलेट्स आई वो है, और थीम में क्या है, थीम ऑलरेडी आएगी। ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए लिखा भी है। अब ये जैसे प्रोजेक्ट ओवरव्यू, अब पहली ये स्टेटस रिपोर्ट, फ्रंट पेज जो इस तरह से बना है, तो फ्रंट पेज में उन्होंने ये टेम्पलेट्स डाल दिए कि ये सारे फिगर है। फिर नेक्स्ट में आपने ओवरव्यू, कौन है पर्सन, प्रोजेक्ट क्या है, उसका गोल क्या है, उसका स्कोप क्या है, नेक्स्ट स्टेटस बताना। बैकग्राउंड थीम आई, उसके साथ फॉन्ट वगैरह भी यूज हुए, तो ये चीजें अवेलेबल है। फिर इसको क्लोज करते हैं। तो अब मैंने आपको, अब थीम से बताऊंगा, थीम से मैंने बता दिया, इन न्यू ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन बता दिया, रिसेंट टेम्पलेट। अब रिसेंट टेम्पलेट मतलब वही जो अपन ने यूज करे, वो रिसेंट टेम्पलेट बताया था। सैंपल टेम्पलेट्स, ये सारे टेम्पलेट्स जो है सैंपल टेम्पलेट्स हैं। थीम्स, थीम्स में आपके फोन नहीं आएंगे, जैसे अब इस थीम को लिया, अब आप नहीं बनाएंगे तो थीम्स वो नहीं आएंगे। या इस थीम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। थीम में ये ध्यान रखने वाली बात है कि थीम में रिपीट या रिवाइज नहीं होता, मतलब फॉन्ट नेम वगैरह वो सब चीजें इनबिल्ट नहीं आती। द थिंग्स आर नॉट इनबिल्ट अवेलेबल, while in case of templates it is available। ये ध्यान में रखने वाली बात। और हमेशा सोबर टेम्पलेट्स आप रखें या सोबर थीम रखें। फाइल में नए टाइटल और सब टाइटल का मैंने बताया, जैसे ये जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, ये टाइटल स्लाइड वाली, फर्स्ट में आपका, मैं जैसे यही बता देता हूँ, ये आपका टाइटल शो करता है, ये आपका सब टाइटल शो करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको नहीं करना है, कंट्रोल सेट कर दो। तो आपके पास चार चीजें मैंने बताई। अब आपको प्रेजेंटेशन सेव करना है, तो फर्स्ट टाइम इफ यू आर गिविंग नेम, इफ यू वांट टू गिव फर्स्ट टाइम नेम, तो सेव पे क्लिक करें।
जैसे हम नया बनाते हैं, अब मैंने सेव लिया, तो इस सेव पे अब ऑप्शन पूछेगा। अब डॉट पीपीटी एक्सटेंशन होता है उसका, डॉट जब आप सेव करते हो तो डॉट पीपीटी एक्स एक्सटेंशन होता है, डॉट पीपीटी एक्स। मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे प्रेजेंटेशन 7 डॉक्यूमेंट में है डॉट पीपीटी एक्स, ये प्रेजेंटेशन रखते हैं हम, इसका एक्सटेंशन ये होता है। आप देव नाम एक्सटेंशन या ना दो, उसका नाम प्रेजेंटेशन 7 है, एंड एक्सटेंशन विल बी डॉट पीपीटी एक्स। इफ यू आर गिविंग और नॉट, इट विल ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट टेक इट डॉट पीपीटी एक्स। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी एक बार अगर अपन ने सेव कर दिया तो अब आप वापस कई कॉपीज आप उसकी बना सकते हो सेव एज करके, एन नंबर ऑफ कॉपीज यू कैन क्रिएट इट। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप बनाते हो तो लोकेशन एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन, लोकेशन जो है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट में आती है, डॉक्यूमेंट और माय डॉक्यूमेंट, डिपेंडिंग ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसमें कौन सा है, 7 है या क्या है। तो 7 और 10 और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम में और डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट का फोल्डर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रहता है। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर इसके अलावा ऑप्शन, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है, पुराने वर्जन में आपको लेना है, ओल्ड वर्जन में, तो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगेंगे तो इसका ऑप्शन, इसका जो एक्सटेंशन रहेगा डॉट पीपीटीएक्स रहेगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आप ले सकते हो, नॉर्मली डिफॉल्ट ही ऑप्शन है। तो सेव एज आप कर सकते हो सेव एज। तो डॉट, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेव वाली बात करी ना अपन ने डॉट पीपीटी एक्स, इससे डॉट पीपीटी एक्स आएगा। एक डॉट पीपीएस ऑप्शन भी आता है, उससे आपको कंटेंट नहीं दिखते हैं। एक तो जेपीजी फाइल, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन, इनेबल टेम्पलेट, ये थीम, जैसे पावर पॉइंट शो, इसका ये एक्सटेंशन डॉट पीपीटीएस है। इसका एक्सटेंशन जो है ना वो डॉट पीपीटीएस है। पीपीटीएस में क्या होता है, पीपीएस में ये होता है कि जैसे आपने इसका पीपीएस रखा, पावर पॉइंट शो, ये तो अब मैं आपको इसको सेव करता हूं और आपको बताता हूं क्या है इसका। ये डेस्कटॉप में प्रेजेंटेशन 7, अब इसका एक्सटेंशन वो है हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब मिनिमाइज करा मैंने, ये ना, तो जब मैं इसको देखूंगा तो ये आ गया। इसकी कोडिंग नहीं दिखेगी मेरे को, कोडिंग मतलब जो मैंने लिखा वो नहीं दिखेगा, ये इसकी, ये इसका वो है पीपीटी इसलिए जानेगा। जैसे आपको कंटेंट आपको नहीं शो करना है किसी को, आपको लगता है कि आपके कंटेंट कोई भी कुछ कर सकता है, या आपको कंटेंट चेंज नहीं करना है, तो आप पीपीएस ले, पावर पॉइंट शो, केवल डिस्प्ले होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने आपको इसमें काफी सारे ऑप्शंस बताए सेव के। पीडीएफ भी आप सेव कर सकते हो, और जो फाइल आप सेव करोगे उस फाइल को ही आप ओपन कर सकते हो। यू कैन ओपन दैट फाइल, द फाइल यू आर सेविंग। तो ये बात आपकी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हर जगह, वो है स्लाइड व्यू। व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले व्यू को बताने के पहले मैं देख लेता हूं यहाँ पे आपको ये व्यू, ये इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये रहा व्यू, मैं आपको इसको समझा देता हूं पहले।
नॉर्मल व्यू। अब होता है क्या है ये व्यू प्रेजेंटेशन। देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू व्यू योर प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। the view can be accessed using the button in the status bar or by using the view tab. Normal view displays single slide as it appear in the presentation as well as thumbnail. ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये ही नॉर्मल होता है। आप देखो, display single side as it appears in the presentation as well as thumbnail. Thumbnail मतलब वो उसका शो करता है पिक्चर as outline tab where you can organize the structure. Speaker note can be added in the bottom section of the window. This view is used to create and edit slides. तो इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और वो चीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका वहां बताता हूँ। ये रहा व्यू, ये ना नॉर्मल एट ए टाइम देखो एक ही स्लाइड रिप्रेजेंट हो रही है, ओनली वन स्लाइड। कौन सी 11 नंबर की स्लाइड है? ये 11 नंबर की स्लाइड डिस्प्ले हो रही है, सेविंग ए प्रेजेंटेशन वाली। क्लोज इसमें व्यू बता रखा है क्या? हाँ इसमें भी है। तो ये क्लोज प्रेजेंटेशन, सेविंग प्रेजेंटेशन व्यू। अब ये रहा नॉर्मल में नॉर्मली स्लाइड सॉर्टर में ये सारी स्लाइड जितनी स्लाइड है वो सब डिस्प्ले होती है। ऑल स्लाइड्स विल डिस्प्ले इट। सो स्लाइड सॉर्टर पढ़ लेता हूँ। स्लाइड सॉर्टर शो थंबनेल ऑफ योर स्लाइड्स। थंबनेल मतलब उसका प्राइमरी फोटो। From this view, you can reorder slides by dragging and drop them, or you can set the timing of the slide. So you can also hide slides in this view. Hiding a slide will keep it in file, but will not show when you view the presentation. Basically, इसका मतलब सबसे मेन तो क्या है कि आपकी कौन कौन से स्लाइड किस तरह से डिस्प्ले हो रही है वो बताता है नंबर 1। किस स्लाइड का कौन सा ऑर्डर है वो बताता है नंबर 2। इसका व्यू ये जो है ये 100% ओवरऑल व्यू है, मतलब एक स्लाइड का नहीं, आपकी फाइल का, आपकी विंडो का पूरा एक व्यू है। किसी को आप आगे पीछे करना हो तो ये आगे पीछे आप कर सकते हो। मैंने करा है, कंट्रोल सेट कर देता हूँ। ये 8th स्लाइड को मेरे को 3rd लाना है तो 3rd कर दिया मैंने, तो 3rd में आ गया। कोई भी चीज को कट करके अरेंज करना हो, मान लो किसी स्लाइड का टाइमिंग देखना हो, इसका टाइमिंग आपको देखना हो तो ये टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। हाइड कर सकते हो इस स्लाइड को, देखो राइट क्लिक करा तो हाइड हो जाएगी स्लाइड। डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो। मतलब आपके पास स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब ये होता है, एक तो सॉर्टिंग हो गई कि कौन सी स्लाइड पहली है कौन सी बाद में है। आपको एट ए टाइम सारी, यूं क्या होता है नॉर्मल व्यू में एक बार में एक स्लाइड दिखती है। इन ए नॉर्मल व्यू यू कैन व्यू ओनली वन स्लाइड एट ए टाइम, यू कैन सी इट। लेकिन यहां पर मल्टीपल स्लाइड्स दिखती है आपको, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये मल्टीपल स्लाइड दिखती है और ये वाली चीज मैंने आपको बताई इसमें। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। तो दोनों मैंने आपको बताया, अभी नॉर्मल व्यू भी बताया और स्लाइड सॉर्टर व्यू भी बताया। अब नेक्स्ट है नोट पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू। इसको मैं आपको बता देता हूं। अलाउ स्पीकर टू क्रिएट नोट्स to use during a presentation, each page corresponding to one slide. This can be printed to assist the presenter during the present. Use the view when you are composing the speaking notes. अब इसमें क्या होता है ये आपको बता देता हूं। आप इसमें नोट्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे? ये ना, यहां पर आप टेक्स्ट ऐड कर दो, जो भी उससे रिलेटेड आपने लिखा है। इसका परसेंटेज बढ़ा दो आप, और उसमें जो भी आपको नोट्स लिखना है, जैसे ये स्लाइड व्यू,
वी कैन सी ये नोट्स आपके इस पर्टिकुलर उसमें आ गया, ये नोट्स पेज में। ये यहां दिख गए, नॉर्मल में आपको दिख जाएंगे। स्लाइड वी कैन सी। तो जो नोट्स पेज है वो नोट्स पेज आपको बनाने के काम आएगा। वी कैन क्रिएट ए नोट्स, हम नोट्स बना सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं उसमें, और प्रिंट भी ले सकते हैं। और आप जिनको बताना चाहो वो उनको भी दे सकते हो। आप मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग ए प्रेजेंटेशन यू कैन टेक इट प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो ये मैंने नोट्स पेज व्यू बताया। एक रीडिंग व्यू भी आता है, रीडिंग, इससे केवल रीड कर सकते हो आप। ये जैसे ये पावर पॉइंट की स्लाइड, ये दिस इज अ रीडिंग व्यू, ये पावर पॉइंट में रीडिंग व्यू है जो हम कर सकते हैं, रीड करने के काम आएगा। अब इसको मैं बैक करता हूं और अब मैं आपको वो बता देता हूं, मास्टर, ये रहा रीडिंग व्यू और स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर। When you want all your slides to contain the same font, image such as logo, है ना, आपको एक जैसी स्लाइड चाहिए सब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन मेक दो चेंजेस इन वन प्लेस, द स्लाइड मास्टर, एंड दे विल अप्लाई टू ऑल योर स्लाइड्स। टू ओपन स्लाइड मास्टर, व्यू ऑन व्यू टैब स्लाइड मास्टर। तो द स्लाइड मास्टर इन इज द टॉप स्लाइड इन द थंबनेल पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, लेफ्ट साइड आती है वो। द रिलेटेड लेआउट मास्टर्स अपीयर जस्ट बिलो द स्लाइड मास्टर, और ये उसमें स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड इज द टॉप स्लाइड थंबनेल पेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, द रिलेटेड लेआउट मास्टर अपीयर जस्ट बिलो द स्लाइड। वो ये बता रहा है कि बची हुई नीचे आती है। अब इसमें आपको एक चीज और मैं बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या, तो मास्टर व्यू जो है, तो मास्टर व्यू इंक्लूड द स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर and notes master view, notes master view. They are the main slides that store information. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, there's about the theme, the theme, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। थीम, कलर एंड फॉन्ट थीम इफेक्ट, fonts, effect background, effect background of the presentation। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। ये व्यू में गया, नॉर्मल हमने देखा, स्लाइड सॉर्टर देखा, नोट्स पेज देखा, रीडिंग देखा, वापस नॉर्मल पे आए। अब स्लाइड मास्टर, ये ना, इसको मैं बेहतर है कि मैं आपको एक काम करता हूं, उसको नई फाइल लेके फिर मैं आपको क्रिएट करना बताता हूं, ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं व्यू करता हूं और अब स्लाइड मास्टर लेता हूं।
ये रहा, अभी मैंने आपको लिखाया था ना कि आपके नीचे ये जो है ये पूरी स्लाइड मास्टर है, ये लेवल दे रखे हैं। सेकंड लेवल पे आपको जो भी सेट करना है वो ये, ऊपर वाले लेवल पे आपको जो भी सेट करना है वो ये। जैसे ऊपर वाले लेवल पे यहाँ पे ये क्लिक टू एडिट मास्टर स्टाइल टाइटल ओनली। अब मेरे को थीम लेना है इस पे, ये ले ली मैंने, और यहां पर पावर और फ़ॉन्ट भी ले लेते हैं। जी, और इसका अपन ग्रीन फ़ॉन्ट ले लेते हैं। और फील कलर फॉर्मेट शेप में फील कलर ले लेते हैं। अब आप देखना, ये व्यू करा था मास्टर, अब नॉर्मल देखो आप। अब मैं टाइटल दे रहा हूं प्रेजेंटेशन। मास्टर स्लाइड में मैंने चेंज करा, अब मैं नई 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 स्लाइड ले रहा हूं होम में जाके। ये आपके हर जगह आएगा। मान लो आपको मास्टर में अपन वो थीम हटा देते हैं, मास्टर स्लाइड थीम, ये अब क्लोज कर देते हैं। अब वो नहीं आएगी वैसी। इसमें भी अपने को सेट करना हो, मास्टर स्लाइड में ये करा, और इसमें मास्टर स्लाइड, इसमें ये सेकंड लेवल है, ये आगे के लेवल है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आगे के लेवल के हिसाब से ये है। अब हम फर्स्ट में जैसे मान लो इसका बैकग्राउंड ले लेते, फॉर्मेट शेप, फॉन्ट इसमें ऑफिस क्लासिक ले लेते हैं, कलर और रेड नहीं लेते हुए ग्रीन लेते। अब आप उसका व्यू देखेंगे, ये जब भी आप रहेंगे तो ये सेकंड पहले वाले टाइटल का यही आएगा। मान लो आपने प्रेजेंट पावर पॉइंट 1, फिर आपने नई इंसर्ट करी पावर पॉइंट 2। मास्टर स्लाइड में आपको हर बार हर जगह सेट नहीं करना, दिस इज ए कॉमन थिंग फॉर ऑल स्लाइड्स, इवन फोल्ड ऑल्सो। ये एरियल आ रहा है, मान लो आपको एक स्पेसिफिक ही फोन चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन ही आएंगे फिर। ये देखो टाइम्स न्यू रोमन आएंगे। वॉट एवर फोन्ट वी आर सेटिंग इट विल डिस्प्ले। तो ये सबसे बड़ा फायदा है मास्टर स्लाइड बनाने का। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उसमें क्या क्या आता है, थीम कलर, थीम फोन्ट, थीम इफेक्ट, बैकग्राउंड। आप इसका बैकग्राउंड भी ले सकते हो, व्यू मास्टर स्लाइड फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब ये सारी स्लाइड में आ जाएगा।
सब स्लाइड में इफेक्ट करेगा। देखें हम नॉर्मल करके, नॉर्मल ये सब स्लाइड में आप नई लेंगे तो नई के अकॉर्डिंग भी आपको वही काम करेगा। ये ब्लैंकली, तो ये ध्यान में रखना, कितनी सारी चीजें आ गई, मतलब स्लाइड मास्टर व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कर सकते हो। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आप कोई स्लाइड मूव करना है तो आप यहां से भी मूव कर सकते हो। मान लो मैंने ये करा, इसको यहां मूव कर दिया, ये पावर पॉइंट 2 पहले आ गई, पावर पॉइंट 1 बाद में आ गई, इसको फिर 1 कर दो आप, दैट इज अ मूविंग ऑफ स्लाइड। ये अब आप इसमें बस बोल देना कि इसमें नहीं आया, इसमें हमने वो टेक्स्ट लिया नहीं, इसलिए टेक्स्ट लेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे हम नई टेक्स्ट नई लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर आएगा। ये हमने ब्लैंक स्लाइड ली थी इसलिए। तो ये व्यू में मास्टर स्लाइड। अब हैंडआउट मास्टर्स भी बता सकते हो क्या क्या आपको चाहिए, पर अभी हम वो नहीं देखते, बस खाली स्लाइड मास्टर ही देखते हैं। जो आपको ये बहुत सिंपल अप्रोच से मैंने बताया, सिंपल एक जैसे फ़ॉन्ट मिलेंगे आपको। इसका फायदा क्या है, ये वाली बात बता रहा हूँ, इसको आपको एक जैसे फ़ॉन्ट मिलेंगे, आपको एक जैसे फ़ॉन्ट मिलेंगे, एक जैसा बैकग्राउंड मिलेगा। बार बार आपको फ़ॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रेजेंटेशन का एरिया चेंज करने की जरूरत नहीं, वो सारी चीजें कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं। आपको मूव करना, मूव कर सकते हो यहाँ से भी, और मूव यहाँ से भी कर सकते हो, स्लाइड सॉर्टर से भी कर सकते हो मूव। ये यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ये 2 पे ले गया वाले, या एंड में ले लिया, वो आखिरी में ले लिया। आप कोई भी चीज मूव कर सकते हो। कॉपी करना तो आप कॉपी यहाँ से भी कर सकते हो, ये कॉपी हो गई। तो आप कॉपी यहाँ से भी कर सकते हो, नॉर्मल से भी कर सकते हो। नॉर्मल से जैसे मान लो आपको इसको कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया, स्लाइड्स कॉपी हो गई, कॉपी कॉपी एंड व्यू, मूव इन नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, दोनों में कर सकते हो आप। नोट्स पेज और इसमें नहीं कर सकते हो आप, रीडिंग व्यू में। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैं आपको पहले उसको रिवाइज करता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो मैंने फाइल प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, मैंने कैसे प्रेजेंटेशन बनाए, हाउ टू सेव इट। सेव में भी आपको मैंने एक ऑप्शन बताया कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है, और आप चाहते हो कि आपके कंटेंट आपको नहीं शो किसी और को कराना, तो .pps सेव एज करके, pps जो होता है ना पावर पॉइंट शो, इस पे सेव करोगे तो इसके कंटेंट आपको चेंजेबल कंटेंट में शो नहीं होगा, डिस्प्ले मोड में ही शो होगा। वो नया प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, टेम्पलेट से कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंस्टॉल टेम्पलेट से, या आप नेट से भी ले सकते हो प्रेजेंटेशन, और ओपन कैसे कर सकते हो फाइल को, बाहर कैसे आ सकते हो। स्लाइड के व्यू, स्लाइड व्यू में नॉर्मल व्यू बताया मैंने, स्लाइड सॉर्टर व्यू बताया, नोट्स पेज व्यू बताया, मास्टर व्यू बताया। ये सारे व्यू है। व्यू में एक स्लाइड शो भी चलता है, वो ऑटोमेटिकली इसमें भी आता ही है स्लाइड शो, जैसे हम रन करते हैं। जैसे हम को स्लाइड्स रन करना तो F5 रन करना करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड आ गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, 7th 8th, ये एंड हो गया। F5 से स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो पे अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, पर आज जो मैंने आपको बताया, फाइल टैब बताया, होम के बेसिक चीजें। होम ऐसी चीज है कि जिसमें आप बेसिक, आपको नया कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जैसे लिया, ये तो ये होम। इंसर्ट भी काफी सारी चीजें ऐसी जो कॉमन है। डिजाइन मतलब इंसर्ट में आपको जो भी लेना है, हम नेक्स्ट उसमें इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। आज हमने फाइल टैब पे करा, होम पे करा और व्यू पे करा। अब नेक्स्ट उसमें हम इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन पे ही करेंगे। इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन, इसमें आप देख रहे हो तो ये क्लोज प्रेजेंटेशन, जैसे रिबन टेप क्लोज करा आपने, ये देखो ये क्लोज, तो पावर पॉइंट क्लोज नहीं होगा, फाइल क्लोज होगी, ये फाइल क्लोज होगी, पावर पॉइंट क्लोज नहीं होगा। ये और ये पीपीएस वाला जो बताया था,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आगे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पुराने से भी मैं कोशिश करूंगा कि सब में आगे की लिंक आपको मिल जाए। दैट्स ऑल। और अपने व्यूज जरूर बताएं। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए फॉरवर्ड भी करें आगे सभी को।